जय हिंद साथी। मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नेक्सस एडुएट में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे YouTube चैनल पर नए आरंभ बैच चल रहा है, जिसकी ये आज हमारे साथी फिफ्थ वीडियो है। लेक्चर 5 है ये हमारे आरंभ बैच का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर ट्रायंगल। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। एक तो रियल नंबर और वास्तविक संख्या और पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुपद और द्विघात समीकरण, जो हमने दोनों चैप्टर एक साथ किए। तो साथ ही आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने पुराने चैप्टर अच्छे से देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो देखें, ताकि आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाए। तो जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर है 10th में, त्रिभुज चैप्टर है, उसमें हमें आज पढ़ना है सिमिलरिटीज। साथ ही इस चैप्टर को भी हम 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, इसमें होता क्या है, ये समझेंगे, और छोटे क्वेश्चंस। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक तो बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और उससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस इस चैप्टर के, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है साथी, तो शुरुआत करते हैं। समरूपता। समरूपता को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत नाइन्थ में जाना पड़ेगा साथी। नाइन्थ में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता क्या थी साथी? अगर कोई दो ट्रायंगल या फिर कोई भी दो इमेज, उनकी हर एक चीज सेम है, एंगल सेम है, साइड इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं साथी? कॉन्ग्रुएंट। लेट से हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसकी ये साइड है 10 और ये हम मान लेते हैं 11, और इसको हम मान लेते हैं 12। ठीक है साथी, एक और हम ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी। इसकी भी ये साइड 10 11 12। इसका एंगल ये मान लीजिए साथी 70 डिग्री, और ये हमारा 50 डिग्री। अच्छा, अगर ये 70 है, ये 50 है, तो थर्ड एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि साथी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें भी हम ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन था साथी, किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। बाय, अब कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे तरीके थे प्रूव करने के। एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड विथ है। तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनकी क्या है, सारे जो पार्ट्स हैं इक्वल है। पर अगर मैं साथ ही बात करूं, मैं अभी यहीं पर ही एक मैं ट्रायंगल और बना देता हूँ। लेट से ये ट्रायंगल है हमारा एक्स वाई जी। इस बार ये साइड है हमारी 20, ये हमारी 22, और ये है हमारी 24। ठीक है साथी, एंगल ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। अब साथी आप क्या देखेंगे, ये दो ट्रायंगल इक्वल नहीं है पर सिमिलर है, मतलब दिखने में सेम है। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? समरूपता का मतलब यही तो है। समरूप मतलब समान रूप, सिमिलर मतलब जो सेम दिखे। तो कोई दो इमेज अगर सिमिलर दिखे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिमिलर, मतलब समरूप। क्या बोलेंगे हम? समरूप। अगर दोनों सेम दिखे, जैसे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल नहीं है पर ये सेम है, क्यों? क्योंकि इनके एंगल इक्वल है। बात करी जाए इनकी साइड की, तो साइड भी हम चलते हैं, पहले चलो अभी बता देते हैं। नहीं, देखिए, तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, ये दो ट्रायंगल हमारे समरूप हैं, तो इनके एंगल्स तो इक्वल होंगे। जो सिमिलर इमेजेस होती हैं उनके एंगल क्या होते हैं? इक्वल। मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर कोई दो इमेज हमारी सिमिलर है, क्या है? सिमिलर। सिमिलर मतलब कि समरूप, तो उसमें दो कंडीशन होगी। एक, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। संगत कोण तो बराबर होंगे साथ ही।
संगत कोण बराबर। अब साइड का क्या? तो जो साइड होंगी वो जरूरी नहीं इक्वल, इक्वल होंगी तो अच्छी बात है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, पर साथ ही साथ ये सिमिलर भी है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि दो इमेज अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगी, डेफिनेटली होंगी। पर अगर दो इमेज सिमिलर है तो उनका कॉन्ग्रुएंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है। वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है, नहीं भी। तो फिर से कह रहा हूँ, अगर दो इमेज हमारी सर्वांगसम है तो वो पक्का हमारी 100% है कि वो समरूप भी होंगी। परंतु अगर दो इमेज हमारी समरूप है तो ये जरूरी नहीं है कि वे सर्वांगसम भी हो। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। तो चलते हैं। तो जो इसकी साइड होंगी वो इक्वल तो हो सकती है, पर वो दूसरी चीज क्या होगी, कोरोस्पोंडिंग साइड आर, कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन इक्वल रेशियो। जो संगत भुजा होगी वो समानुपात होगी, संगत भुजा समानुपात। अब इसका मतलब क्या है, देखिए साथियों, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जी। पी क्यू आर ले रहे हैं ना, तो देखिए पी क्यू आर तो हमें लेना पड़ेगा वाई जेड एक्स, वाई जी एक्स। देखिए साथियों, इसका एंगल y इज इक्वल टू, सॉरी, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपने ट्रायंगल पी क्यू आर पहले लिया है तो पी क्यू आर के पार्ट्स पहले लिखिए। इसका एंगल p इसके एंगल y के इक्वल है साथी, इसका एंगल r इसके एंगल x के इक्वल है साथी, इसका एंगल q और इसका एंगल z क्या है, इक्वल। ठीक है। साइड का क्या है, इसकी जो साइड है हमारी पी आर, और जो इसकी साइड है वाई एक्स, ऐसे ही इसकी साइड हमारी आर क्यू, तो इसकी साइड क्या होगी हमारी एक्स जी। तीसरी साइड, इसकी साइड हमारी पी क्यू और इसकी साइड हमारी वाई जी। इन सभी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जब ही ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल, सॉरी सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर। समझ में आया सिमिलरिटीज का मतलब क्या है, कि अगर दो ट्रायंगल्स आती, एक मिनट, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो उनके एंगल इक्वल होंगे, उनकी साइड के रेशियो क्या होंगे, सेम। जैसे इसमें हम अगर रेशियो निकालें तो पी आर कितना है हमारा 12, 12/24 कितना आएगा, 1/2। इसका भी आंसर आएगा 1/2 और इसका भी आंसर आएगा साथ ही 1/2। तो समझ में आया आपको सिमिलरिटीज का मतलब क्या है, कि दो इमेज अगर सिमिलर दिखे तो उसको हम बोलेंगे सिमिलर। सिमिलरिटीज यही होती है। सिमिलर जो इमेज होती है उनके एंगल सेम होंगे साथ ही, पर जरूरी नहीं है उनके साइड इक्वल हो, पर वो इक्वल रेशियो में जरूर हो। ये दो कंडीशन है सिमिलरिटीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथी, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मैं आपसे कुछ चार पांच चीजें पूछना चाहूंगा साथी। आपको सिमिलरिटीज का मतलब समझ में आ गया? तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या जो सारे सर्कल होंगे, ऑल सर्कल आर सिमिलर, क्या मैंने ये सही लिखा है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सेकंड चीज, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरी चीज, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर।
सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते, ये समझना है साथी आपको। मैंने क्या बोला, पहली स्टेटमेंट, क्या सारे के सारे स्क्वायर चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, क्या वो सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे साथी। क्यों? क्योंकि उनमें सभी में एंगल, जो सेंटर एंगल है वो 360 डिग्री है। एंगल क्या है हमारा? इक्वल। और किसी न किसी रेशियो में तो रेडियस आ ही जाएगी। ठीक है। बात करते हैं स्क्वायर की। जैसे लेट से ये हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं? वर्ग के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं भैया, आपको पता है। ठीक है सर। तो अगर इनके एंगल इक्वल है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए इसकी 2 है तो ये चारों 2 होगी, इसकी ये 3 है तो ये चारों 3 होगी, तो भैया रेशियो भी तो सेम आएगा, सभी के साइड का रेशियो 2/3 आएगा। तीसरी चीज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है भैया? एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, और उसमें तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल, और जो कि होते हैं 60 डिग्री। क्या होते हैं? 60 डिग्री। अगर तो मान लीजिए एक और बड़ा ट्रायंगल है हमारा, पर ये भी इक्विलेटरल है, तो इसके भी तो एंगल 60 ही होंगे। मतलब क्या आ गया हमारा? एंगल इक्वल। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए इसकी साइड है 3 3 3 और इसकी है 5/5, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा, ये रेशियो में होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको याद करनी है, मतलब समझ तो आ गई। इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस है, बहुत सारे पेपर में मैंने इनको देखा है। और दो कंडीशन हमने क्या पढ़ ली है कि सिमिलर दो इमेज कब होगी, वो दो कंडीशन भी आपको एकदम से दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है साथी, और मजेदार भी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमें एक चीज और समझ, दो चीजें और समझनी है साथी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बीपीटी की तरफ। ठीक है। तो अब हमें समझना है बी पी टी। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता फर्क। साथ ही इस वीडियो में हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। इसका जो प्रूफ होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तो वो हमने सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में रखा है। इसलिए सारे जो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है सर। तो समझते हैं, तो ग्राफ से इसको समझते हैं। अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया, लेट से ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है साथी। अब मान लीजिए इसकी जो साइड BC है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर, जो इस ट्रायंगल को इस साइड पे P और इस साइड पे Q पॉइंट पे काट रही है। मैंने क्या बोला? ये जो PQ है ये पैरेलल है BC के। ये हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल था, उसकी एक साइड के इक्वल हमने एक पैरेलल लाइन खींची जो उसकी दो साइड को दो पॉइंट पे काटेगी। सिंपल सी बात है। तो ये जो दो पॉइंट पे काट रही है, ये इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारी क्या कहती है? बीपीटी। मतलब कि ये अपॉन में ये, AP अपॉन में BP इज इक्वल टू होगा AQ अपॉन में QC। ठीक है। ये आपको समझना है। एक तो रूप हो गया इसका ये। दूसरा रूप, अगर मैं लूँ AP अपॉन में पूरी साइड AB, ये भी इक्वल होगा हमारा AQ अपॉन में पूरी साइड AC। ऐसे ही मैं नीचे वाली साइड भी ऊपर ले सकता हूँ, BP अपॉन में पूरी साइड AB इज इक्वल टू होगा CQ अपॉन में पूरी साइड AC। ठीक है साथ, ये इसके विभिन्न रूप है, पर मेन आपको ये समझना है कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचे जो उसकी दो साइड को दो पॉइंट पे काट रही है, तो वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये मेन स्टेटमेंट है, और ये आपको समझनी है। बाकी इसकी जो स्टेटमेंट है प्रॉपर, और जो इसका प्रूफ है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये समझ में आया साथी?
चलिए आगे चलते हैं। साथ ही मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब भी आप मैथ और साइंस ये दो चैप्टर होंगे तो इनकी क्लास लो तो आपके हाथ में एक कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, और वो कॉपी स्पेशल होनी चाहिए क्योंकि उस कॉपी में आपको रिकॉर्ड रखना है क्वेश्चंस का भी और टॉपिक का भी। और जब आपको पेपर हो जाए तो ईमानदारी से आपको बताना है कि ये जो आरंभ बैच है ये आपके लिए कितना है। ठीक है साथी, चलते हैं आगे। अब हमें सीखना है तीन थ्योरम, मतलब कि तीन ऐसे क्राइटेरिया, तीन ऐसे कसौटी जिनसे हमारे जो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। हमें समझने हैं क्राइटेरियाज, कसौटी से हमें क्या सीखनी है, कसौटियां जिनसे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। पहली, अगर दो ट्रायंगल की लेट से दो एंगल इक्वल है या तीन एंगल इक्वल, देखिए साथी अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली ही इक्वल आना है, क्योंकि तीसरा क्या होता है 180 माइनस इन दोनों का सम, तो वो तो इक्वल ही आना है। तो अगर पहली कसौटी की बात करें उसको हम लिख सकते हैं ए या फिर सिंगल डबल ए। इसका नाम क्या है, एंगल 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 एंगल। कि अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल या दो एंगल इक्वल है तो वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर। क्या होंगे साथी, सिमिलर। दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा साइड का, कि भाई जो साइड 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 इसकी क्या होगा, साइड 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 इक्वल नहीं, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल रेशियो में। जैसे मान लीजिए इसकी है 3 8 और ये मान लेते हैं हम 7। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक और ट्रायंगल हम मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम 9 21 और 24। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि इनकी जो साइड है 3/9 वो इक्वल होगा 7/21 और वो इक्वल होगा 8/24। इन सब का आंसर आएगा 1/3। तीसरा और लास्ट क्राइटेरिया है साइड साइड एंगल साइड। ठीक है साथी, साइड एंगल साइड, कि भैया अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें एक एंगल इक्वल है, मान लीजिए ये 60 है, ये भी 60 है, और इस एंगल में आने वाले दो आर्म्स की जो दो आर्म्स होते हैं एंगल के, जो इसकी ट्रायंगल के दो साइड बना रहे होंगे वो इक्वल रेशियो में है। जैसे मान लीजिए ये 7 है, ये 8 है, तो ये हमारा है 3.5 और ये हमारा है 4। अब इनका रेशियो सेम होगा, 7/3.5 ये इक्वल होगा 8/4, दोनों का आंसर आएगा 2/1, और एंगल इक्वल है। मतलब दो ट्रायंगल के दो, एक एंगल और उसके आने वाली साइड क्या है, इक्वल रेशियो में, तो वो दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है साथी, तो हमने तीन पढ़ी है, तीन, इसको हम फोर्थ काउंट करें तो हमने चार क्राइटेरिया पढ़े, और ये एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है। उसमें ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है या नहीं है। जैसे मान लीजिए ये बोल रहे हैं एस ए एस 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 ए, इनमें से ये बताओ कौन सा नहीं है। तो आप अब समझ में आ गए, तीन ही होते हैं, तो साइड एंगल साइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, ये हमारा क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है साथी, तो हमने क्या किया, सिमिलर का मतलब समझा कि सिमिलर कब होती है दो इमेज, उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि हमारे तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ट्रायंगल है या कोई भी साइड है तो उसके कोई भी शेप है उसके एंगल इक्वल होने चाहिए। उसकी जो साइड है वो इक्वल जरूरी नहीं है, पर क्या होने चाहिए, रेशियो, उनकी जो साइड है इक्वल रेशियो में होनी चाहिए, समानुपात होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि जो कॉन्ग्रुएंट इमेजेस हैं वो सिमिलर होंगी, जो सर्वांगसम शेप है वो हमारी समरूप होगी, पर समरूप इमेज का सर्वांशम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये 100% फिक्स नहीं है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा तीन स्टेटमेंट, कि जो सारे स्क्वायर होंगे वो सिमिलर होंगे, सारे वर्ग समरूप होंगे, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सारे सर्कल वृत्त समरूप होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसके बाद हमने पढ़े तीन क्राइटेरिया जिनसे कोई दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है साथी, ये इस चैप्टर का बेस है। अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बड़े क्वेश्चन। तो साथी आपने भी देखा कोई भी कॉम्प्लिकेट चीज अब तक हमें
नहीं मिली है। ये चैप्टर क्या है, बहुत ही ईजी। चलते हैं आगे। ठीक है साथी, तो मैंने अब स्लाइड्स खोल दी हैं क्वेश्चंस की, और यही जो स्लाइड है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जहाँ से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये कह रहा है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का प्रकार बताना है जो क्या होते हैं सिमिलर। ऑप्शन 1 है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन बी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है साथी, जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो साइड इक्वल हो और दो एंगल। तीसरा ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। जो चौथा ऑप्शन है साथी वो हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ये क्या होता है, जिसमें तीनों एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम। तो साथी इसको तो हमने पहले ही कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। और अगर बात करें रेशियो की तो वो भी क्या आता है, इक्वल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें दो इमेज दे रखी है साथी। दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए, सो इधर है ए, बी, सी। जो ए है वो 60 डिग्री है, बी है वो 70 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। हमें ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप है ट्रायंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर। हमें प्रूफ करना है, फाइंड करना है एंगल आर प्लस एंगल पी की वैल्यू। ऑप्शन ए है साथी 110 डिग्री, ऑप्शन बी है साथी 120 डिग्री, ऑप्शन सी है साथी 130 डिग्री, और ऑप्शन डी है साथी 140 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ए बी सी अगर हमें दे रखा है समरूप है क्यू पी आर के, तो इसका मतलब ए और क्यू इक्वल होंगे। तो ए अगर 60 डिग्री है तो क्यू भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है साथी, बी जितना है उतना पी होगा, बी 70 है तो पी भी कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है साथी, और जितना सी है उतना आर। अब सी कैसे निकाले भाई, हमें दो ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं। मैंने आपको क्या बोला, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों को ऐड करो, 60 और 70 130, तो कितना और चाहिए, 50। मतलब ये तीसरा एंगल हो गया 50, तो ये भी कितना हो गया साथी, 50। हमें क्या निकालना है, आर प्लस पी। आर कितना है 50 डिग्री, पी कितना है 70 डिग्री। 50 और 70 120 डिग्री। ठीक है साथी, ऐसे क्वेश्चन करने धड़ाधड़। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे कि साथी आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ये मान सकता हूँ कि क्वालिटी खराब हो सकती है थोड़ी वीडियो की, साउंड की, पर जो कंटेंट की क्वालिटी है ना, उसकी टक्कर नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है और ये मेरे आपसे गारंटी है। आप एक महीने का टाइम दीजिए साथी, आपकी जो चिंता है, जो प्रॉब्लम है आपके बोर्ड एग्जाम की, छूमंतर हो जाएगी। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना आगे जाके पी वाई क्यू, जब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है। ये मेरे आपसे वादा है। चलते हैं कल साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ग्राफ है, इस चैप्टर में हमारा साथी ग्राफ ज्यादा है। क्वेश्चन है, जो ट्रायंगल है ए बी सी, इधर है हमारा पी क्यू आर। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये 4, ये एक्स और ये वाई। हमें दे क्या रखा है साथी, हमें ये दे रखा है कि हमें फाइंड करना है एक्स और वाई
अगर जो हमारे ट्रायंगल ए बी सी है वो समरूप है क्यू आर पी के, क्यू आर पी। अब ऐसे क्वेश्चन लग सकते हैं आपको इजी, पर साथ ही इन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि देखिए ए बी सी पर इधर क्या आ रहा है क्यू आर पी। तो आपको क्या करना है, देखो ए बी फर्स्ट टू लेटर अपॉन में इसके फर्स्ट टू लेटर क्यू आर इक्वल होगा लास्ट टू लेटर बी सी अपॉन में आर पी इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ए सी अपॉन में पी क्यू। आपको इन क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। कभी आप ये सोचो ए बी अपॉन में पी क्यू लिख देते हैं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ ए बी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। तो देखिए अब ए बी कितना है साथी, दो अपॉन में क्यू आर कितना है 1/4, मतलब रेशियो क्या आ गया 1/2। मतलब हर एक साइड का क्या आना चाहिए 1/2। मतलब जैसे 4 का आधा है 2, ऐसे ही 3 किसका आधा होगा 6 का। ए सी के साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू, मतलब पी क्यू की वैल्यू आ गई 6। ढाई किसका आधा होगा 5 का, मतलब वाई की वैल्यू आ गई 5। तो जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं साथी वो दे रखा है x6 y5, बी ऑप्शन है x5 y6, सी ऑप्शन है साथी x6 और y भी 6। जो डी ऑप्शन है साथी वो है x12 और y हमारा 3.2। तो आपने अब देख ही लिया इसका आंसर क्या होगा, x हमारा 6 y 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथ ही अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पर पीपीटी में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें ये दे रखा है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो हमारा सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ साथ में हमें ये बोल दिया कि एंगल ए 55 डिग्री है, एंगल ई 45 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल सी, हमें एंगल सी का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 80 डिग्री, ऑप्शन बी है 55 डिग्री और ऑप्शन सी है 90 डिग्री और साथ ही ऑप्शन डी है हमारा 45 डिग्री। देखिए साथी अगर ये दोनों समरूप है तो ए और डी इक्वल होंगे, मतलब ए भी 55 है तो डी भी कितना आ गया साथी 55। या मैं बात करूं ए डी इक्वल होंगे, ऐसे ही ई और बी भी इक्वल होंगे। अगर ई 45 डिग्री है तो एंगल बी भी कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमें ए बी सी में ए पता है 55, बी पता है 45, सी फाइंड करना है। कैसे, तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, मतलब 180 में से इन दोनों का सम 45 और 55 कितना होता है साथी, ये होता है हमारा 100 डिग्री। सब ट्रेड कर देंगे तो 80 डिग्री हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है साथी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी हमें ग्राफ दे रखा है। ए बी सी, ये है 6, ये है 4.6। दूसरा इमेज यहाँ है हमारी, ये है 3 सेंटीमीटर, ये एक्स, ये पी, इधर पी है, ये क्यू है, ये हमारा आर है। हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर है ट्रायंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर हमें फाइंड करना है एक्स का मान। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, एक्स का मान ऑप्शन ए है 5.3, ऑप्शन बी है 4.6, ऑप्शन सी है 2.3 और लास्ट ऑप्शन है हमारा 4 सेंटीमीटर। देखिए साथियों अगर ए बी सी क्यू पी आर के सिमिलर है तो इसकी साइड ए बी, इसकी साइड क्यू पी। ए बी तो दे ही नहीं रखी तो ए बी का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसकी साइड बी सी, इसकी साइड बी सी कितनी है 4.6 अपॉन में इसकी साइड पी आर, पी आर कितनी है एक्स, किसके इक्वल होगी साथी, इसकी साइड ए सी मतलब कि 6 अपॉन में इसकी साइड क्यू आर मतलब कि 3, 3 2 जा 6। अब देखिए x को इधर ले आएंगे 2 को इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.6 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू साथी हमारा 2.3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ, अब बीपीटी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आए तो इनको भी थोड़ा ध्यान से करना है आपको। हमें साथ ही एक ट्रायंगल बना रखा है, वही सब सवाल है ऐसे ही सिमिलर। ए बी सी, इसकी एक साइड है डी ई, ये हमारी 2.8, ये हमारी 2.1, ये हमारी x, ये हमारी 4.8। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारी जो डी है वो पैरेलल है बी सी के, ये हमें गिवन है, तो x फाइंड करना है क्या है। ऑप्शन ए है साथी 3.6, ऑप्शन बी है साथी 2.4, ऑप्शन सी है साथी 6.4 और ऑप्शन डी है हमारा 4.8। देखिए, अभी हमने पढ़ा था बीपीटी के अकॉर्डिंग, अगर एक साइड से एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब 2.8 अपॉन में साथ ही 2.1 किसके इक्वल होगा, x अपॉन में 4.8। देखिए साथ ही डेसिमल से डेसिमल कटा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3 से ये जाएगा 1.6 टाइम में, ये 1.6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू में 4 विच इज इक्वल टू 6.4। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया साथी। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है बीपीटी से रिलेटेड। अब हम थोड़े सॉल्यूशन के नाम है सोल्व करने वाले क्वेश्चन, प्रूव करने वाले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें ये दे रखा है, पी ओ क्यू आर एस। इन सवालों को कैसे करना है अब फॉर्मेट में। पहले तो हमें क्वेश्चन में लिखना है गिवन। गिवन मतलब कि दिया है। हर एक क्वेश्चन को साथ ही ऐसे करना है। गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस की, ये हमें गिवन है। ठीक है साथी। ये और ये क्या है हमारी पैरेलल आर एस। अब हमें करना है, इसके बाद लिखना है जो प्रूव करना है, अगर कुछ और नहीं गिवन है तो टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है साथ ही इस क्वेश्चन में, ओ पी अपॉन इंटू में ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू में ओ एस। देखिए साथी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये जितनी टेढ़ी कीर है नहीं जितनी दिख रही है। अगर मैं बात करूं ओ एस को, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। ये हमारा सॉल्यूशन चालू है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही इधर ओ क्यू पहले से ही था, ये ओ आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओ, अब देखिए साथी, ये ओपी इस ट्रायंगल का हिस्सा है, मान लीजिए ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ट्रायंगल नंबर 2। ओ एस इस ट्रायंगल का हिस्सा है, ओ क्यू ट्रायंगल नंबर 1 का हिस्सा है और ओ आर ट्रायंगल नंबर 2 का। मतलब हमें ये दो ट्रायंगल क्या कर देने हैं, सिमिलर प्रूफ, और अगर ये सिमिलर होंगे तो इनकी साइड क्या होगी, इक्वल रेशियो में, खत्म क्वेश्चन। तो यही हम करेंगे। देखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ओ एस आर, त्रिभुज ओपीक्यू तथा ओएसआर में। देखिए शायद साथी, अगर दो लाइन हमारी पैरेलल होती है, लेट से ये अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा साथी, इक्वल। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये समझनी है, एकांतर अंतः कोण। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये, इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारी नाइन्थ में थी साथी प्रॉपर्टी। सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है साथी। अब देखिए,
ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एस आर, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा साथ ही इक्वल। एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस। इसका भी रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो वो क्या है, सिमिलर। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एस आर बाय एंगल एंगल ए एक कसौटी द्वारा, क्रिटेरिया यानी कि कसौटी। अब क्योंकि ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो इनकी साइड क्या होगी, इक्वल रेशियो में। मतलब कि इसकी साइड ओ पी अपॉन में इसकी साइड ओ सी इज इक्वल टू इसकी साइड ओ क्यू अपॉन में इसकी साइड ओ आर। अब मान लीजिए मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ और इसको इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पी इंटू ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू ओ एस। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है साथी, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन बीपीटी से भी सॉल्व कर लेते हैं, बीपीटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ग्राफ है साथी वो हमारा ये है। ए बी सी डी एम एल एन। साथी जो बी सी है वो एल एम के पैरेलल है और जो सी डी है वो एन एल के पैरेलल है। ये हमें गिवन है, मतलब जो गिवन है वो हमें क्या है, एम एल पैरेलल है बी सी एंड एल एन पैरेलल है सी डी, ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है ए एम अपॉन में ए एन इज इक्वल टू के बराबर है ए पी अपॉन में ए डी। ये हमें साथ ही सिद्ध करना। देखिए इन ट्रायंगल, पहले ये दो ट्रायंगल देखिए ए बी सी और ए डी सी, तो हम पहले ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी के। तो सीधी सी बात है, अगर दो ये ये पैरेलल है ट्रायंगल के, एक साइड से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो दो साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में बांटेगी। मतलब ए एल अपॉन में एल सी, ए एल अपॉन में एल सी इज इक्वल टू होगा ए एम अपॉन में एम बी, ए एम अपॉन में एम बी। या फिर हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें पूरी साइड है ना, देखो ए बी, तो ए एल अपॉन में ए सी, इधर क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन में ए बी। इसकी जो डेरिवेशन है साथी बीपीटी की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि इसके अलग अलग फॉर्म कैसे आए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इन ट्रायंगल ए डी सी, जो हमारी एन एल है वो पैरेलल है डी सी के, ये हमें गिवन है। तो इसकी ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी इक्वल होगा ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए साथी, बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 द्वारा ए एल अपॉन ए सी इसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी इसके भी इक्वल है। मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल। मतलब कि हमारा ए एम अपॉन में ए पी बराबर आ जाएगा ए एन अपॉन में ए डी। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, ए एन इधर ले आइए, ए बी इधर, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन में ए एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए डी। ठीक है साथी, आया समझ में। क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, सॉरी, ए एम अपॉन में ए एन अपॉन में ए बी अपॉन में ए डी। क्या इस क्वेश्चन में साथी आपको कोई डाउट है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमारे पास में कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को, और उससे अगर वो क्वेश्चन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो साथ ही आज के लिए हमारी क्लास है वो इतनी ही रहेगी।
जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बीपीटी सोल्व करेंगे और उसके साथ बड़े जो मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सबको सोल्व करेंगे। बाकी आपको क्या करना है, आपको जो पीपीटी हम प्रोवाइड करेंगे उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उनके जो डाउट आएंगे वो हम संडे को लेंगे। तो ठीक है साथी, आज के लिए अलविदा। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, आप मेहनत करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।